मुझे क्या पता मैं ऐसे बाहर जाऊँगा नशा करना अकेला, मतलब फ्रेंड जैसे आपने इनका कहा कि ये नशे में मुलविस है, तो मैं वही समझने की कोशिश करूंगा ये क्यों मुलविस हुआ, आप क्या सोच रहे हैं कि किस वजह से ये हुआ। पता सर होता है, लात लग जाती है बच्चों को तो इससे बचा कैसे जा सकता है। मतलब ऐसे में कोई किसी का नहीं बोल सके कोई अकेला जाएगा, मतलब फ्रेंड की वजह से जो बाहर के आउटर बच्चे आते हैं ना, मतलब इधर उधर के वही मतलब लेके जाते हैं ना बच्चों को, वो देते हैं यार। अब आप समझ क्या रहे हैं कि किस तरह से इससे बचा जा सकता है, क्या आपके दिमाग में क्या कैसे कंट्रोल होगा। चाहिए, पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। पढ़ाई के अलावा क्या आप सोच रहे हैं कि कैसे कंट्रोल हो सकता है, अपने माइंड में आप सोचें। किसी बच्चे का माइंड की तरह मैं थोड़ी कैसे बच्चे गेम पे फोकस करें, खेलें, पढ़ाई पढ़ें, इधर पढ़ने के लिए आते हैं, पढ़ें, गेम खेलें, स्कूल के स्पोर्ट्स डे होते हैं, टीचर लेके जाते हैं बच्चों को खेलने के लिए, उस पर ज़्यादा ध्यान दें ना कि नशे पे। अगर मान लो कोई नशा करता भी है तो वो कैसे बच सकता है। उसको ज़्यादा मतलब इधर उधर जो उसके फ्रेंड है वो उसको मतलब करेंगे, मतलब तू अब भाई हम नशा नहीं कर, हमारे साथ खेल कूद, इसमें पढ़ाई पे ध्यान दे, ऐसे मतलब उसको बोलेगा, मतलब नशे करने से मतलब मना करेगा उसको। अभी हम पहुंचे हैं गवर्नमेंट बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल पुंछ में, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से स्टूडेंट्स जो है क्लासों में भी जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अभी यहाँ पे एक क्लास भी चल रही है प्रॉपर तरीके के साथ। हमारा सिर्फ मकसद एक ही है कि ड्रग्स पे किस तरह से लगाम लगाई जाए डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर से, क्योंकि एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे ड्रग्स की जो परेशानी है वो डे बाय डे बढ़ रही है, और वो समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट हैं। क्या नाम है आपका। सलमान खुर्शीद, किस क्लास में आप पढ़ते हैं। 11th। सलमान, मुझे बताएं, ड्रग्स जो है हमारे यूथ को खोखला कर रहा है। ड्रग्स बढ़ते हुए इस ड्रग्स को किस तरह से, आपको क्या लग रहा है कि किस तरह से ड्रग्स को ख़त्म किया जा सकता है। पहला सवाल मेरा यही रहेगा। देखिए, सबसे बड़ा जो बात है कि ड्रग्स का, तो आज के टाइम पे हमें पता ही है कि जो बाहर की कंट्रीज़ हैं वो यूथ को इस टाइम टारगेट कर रही हैं ड्रग्स के ज़रिए, मतलब यूथ को खोखला कर रही है, इंडिया को खोखला कर रही है। तो ड्रग्स का ख़त्म करने का यही तरीका है कि अब टाइम टू टाइम जो है गवर्नमेंट है ये स्कूल्स के अंदर विज़िट करे, चेकिंग्स वगैरह हो। बाकी जहाँ तक है कि यूथ को अवेयरनेस मिलनी चाहिए कि ड्रग के रिलेटेड के कैसे ड्रग्स हैं, हमें कैसे खोखला किया जा रहा है कि इंडिया पीछे रहे, वगैरह वगैरह। आपको क्या लग रहा है कि यूथ ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रही है, तो वो मेन रीज़न क्या है। क्योंकि आप ही एक स्टूडेंट हैं तो आप प्रॉपर जानते हैं कि एक स्टूडेंट की लाइफ कैसी होती है, और आपके कई साथी ऐसे भी होते हैं जो ड्रग्स में मुलविस हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि किस वजह से वो नशे में पड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि पढ़ाई में जो है ना थोड़ी वीकनेस की वजह से जो स्टूडेंट है वो डिप्रेस्ड हो जाता है, और डिप्रेशन में जब कोई भी स्टूडेंट जाता है, इवन दो हमारे साथ में भी अगर कोई होगा तो वो भी डिप्रेशन में जब जाएगा तो वो खुद को एकदम जो है ना फील करेगा कि मैं एकदम बाकी सोसाइटी से बिछड़ा हुआ हूँ, और जब वो बिछड़ापन महसूस करेगा अपने अंदर तो फिर वो अल्टीमेटली जो है खुद को मतलब अकेला रहना महसूस कर जो है शुरू कर देगा, और फिर वो जो है अपनी इस टेंशन को, अपने डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए फिर वो ड्रग्स की तरफ जो है जाना। तो क्या लग रहा है इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है, कोई ऐसा तरीका जिसके ज़रिए से पुंछ से प्रॉपर तरीके के साथ ड्रग्स को ख़त्म किया जा सके। प्रॉपर तरीके से ख़त्म करना तो मतलब ये तो निर्भर करता है कि हमारी फिर स्कीम्स कैसी आ रही हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि प्रॉपर तरीके से अगर ड्रग्स की ये जो गंदगी है पूंछ से ख़त्म करनी है, यूथ के अंदर से ख़त्म करनी है, तो उसके लिए मुझे लगता है कि अवेयरनेस जो है सबसे बड़ी जो है हमारे लिए वो वेपन हो सकती है। उसके बाद जो है स्टूडेंट्स का जो बिछड़ापन है उसको ख़त्म करने के लिए स्टेप्स गवर्नमेंट स्कूल्स में, जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे स्कूल्स में भी ऐसा मतलब होता है, टीचर्स जो है गाइडलाइंस जो है प्रोवाइड करती हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर गाइडलाइंस होंगी, प्रॉपर गाइड किया जाएगा स्टूडेंट्स को, और यूथ को जो है बिछड़ने से मतलब रोका जाएगा, तो मुझे लगता है कि ड्रग्स जो हैं वो ईज़िली ख़त्म हो जाएंगे। ओके, थैंक यू। हम अभी ग्राउंड में पहुंचे हैं जहां पे अभी आप देख रहे हैं कि किस तरह से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं स्पोर्ट्स के साथ भी जुड़े हुए हैं। अब इन स्टूडेंट्स से समझने की कोशिश करेंगे कि ड्रग्स को किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है। देख रहे हैं कि किस तरह से अभी भी क्रिकेट यहाँ पे चल रहा है, और इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भैया एक मिनट, भैया क्या नाम है आपका। सर मेरा नाम है तनवीर अहमद। क्या खेल रहे हो। क्रिकेट खेल रहे हैं। एक सवाल में समझने की कोशिश करूंगा। आजकल आपको पता है ड्रग्स की लानत जो है हमारे समाज में बढ़ रही है, और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर पुलिस बहुत सारी इक़दाम भी ऐसे उठा रही है जिससे ड्रग्स से बचा जा सके। एज ए स्टूडेंट मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा ड्रग्स क्यों बढ़ रहा है स्टूडेंट्स के अंदर। या हमारे स्कूल सुबह असेंबली होती है, वहाँ पे भी हमें नुसरत सर बोलते हैं कि ड्रग्स नहीं लेना चाहिए, बच्चे को नहीं लेना चाहिए। हमें सुबह असेंबली में भी बोला जाता है कि
ड्रग्स मतलब नहीं लेना चाहिए। तब भी बाहर से बच्चे आते हैं यहाँ से हम बाहर करते हैं, बाहर नहीं जाते वो। मैं ये समझने की कोशिश करूंगा, हालांकि आपने असेंबली का जिक्र किया, असेंबली आज से पहले भी होती रही और बहुत सारे मुख्तलिफ स्कूलों में असेंबली होती है, वहाँ पे गाइडलाइन बाकायदा तौर पे उनको दी जाती है कि आपने ड्रग्स के बारे में बोलना है, लेकिन मैं उसके बावजूद फिर भी ड्रग्स बढ़ रहा है। एज ए स्टूडेंट, क्योंकि आप एक नौजवान हैं, जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, तो क्यों बढ़ रहा है ये मैं समझने की कोशिश करूँगा। बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो आप ही के साथ चलते उठते बैठते होंगे, वो भी नशे के साथ मुलव्वस हैं। नशे के साथ तो मतलब ऐसे हैं, लेकिन जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं क्लासेस लगा के चले जाते हैं पार्कों में, वहाँ पे उनको आदत लगी है ड्रग्स की, घर से चोरियाँ करते हैं, दुकानें में जाके चोरियाँ करते हैं, और बाद में नाम हमारे भी आते हैं बीच में। जी, क्या जो नाम है आउट आपका? शहजाद हुसैन। अच्छा, क्यों आते हैं ना बच्चे बाहर के, मतलब कोई बच्चे मिल जाता है इधर हमारा, उसके मतलब लेके जाते हैं साथ में। ऐसे बच्चे जो कंपेयर होते हैं ना साथ में, उनकी वजह से मतलब हमारे स्कूल के साथ बच्चे में मतलब मिल involve जाते करते हैं, हैं उनको। इन्वॉल्व हो जाते हैं। बाकी ये बच्चे नहीं लेते, मतलब कोई फ्रेंड होता है बाहर वाला, उनको बुलाएंगे आपस में, तूने ये चीज़ देनी, ये देनी, ऐसे करके बच्चे मतलब ये जा रहे हैं इसके नशे के लिए। मानो एक बच्चा ड्रग्स की तरफ वो नहीं जाता, कोई नशा नहीं करता, दूसरा बाहर से आउटर आता है, वो नशा करता है, उसको साथ में जोड़ता है, लेकर जाता है। फ्रेंड सर्कल ऐसा बनता है कि जिसकी वजह से वो ड्रग्स में मुलव्वस होता है। अब मैं ये समझने की कोशिश करूंगा, जो बच्चा ड्रग्स में मुलव्वस है, जो नशा करता है, वो क्यों नशा करता है? सर अगर मतलब मान लो कि ये मेरा फ्रेंड है कि बाहर से आ रहा है, इसी की वजह से तो मुझे भी नशे का मतलब ये बोलेगा भाई तू ये आज ये कर ले, वो कर ले, इसी की वजह से। बाकी मुझे क्या पता मैं ऐसे बाहर जाऊँगा नशा करने अकेला, मतलब फ्रेंड जैसे आपने इनका कहा कि ये नशे में मुलव्वस है, तो मैं वही समझने की कोशिश करूंगा ये क्यों मुलव्वस हुआ, आप क्या सोच रहे हैं कि किस वजह से ये हुआ? पता सर होता है, लात लग जाती है बच्चों को। तो इससे बचा कैसे जा सकता है? मतलब ऐसे में कोई किसी का नहीं बोल सके कोई अकेला जाएगा, मतलब फ्रेंड की वजह से जो बाहर के आउटर बच्चे आते हैं ना, मतलब इधर उधर के, वही मतलब लेके जाते हैं ना बच्चों को, वो देते हैं। अब आप समझ क्या रहे हैं कि किस तरह से इससे बचा जा सकता है? क्या आपके दिमाग में कैसे कंट्रोल होगा? चाहिए, पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। पढ़ाई के अलावा क्या आप सोच रहे हैं कि कैसे कंट्रोल हो सकता है अपने माइंड में? आप सोचें किसी बच्चे का माइंड की तरह मैं थोड़ी, कैसे बच्चे गेम पे फोकस करें, खेलें, पढ़ाई पढ़ें, इधर पढ़ने के लिए आते हैं, पढ़ें, गेम खेलें, स्कूल के स्पोर्ट्स डे होते हैं, टीचर लेके जाते हैं बच्चों को खेलने के लिए, उस पर ज़्यादा ध्यान दें, ना कि नशे पे। अगर मान लो कोई नशा करता भी है तो वो कैसे बच सकता है? उसको ज़्यादा मतलब इधर उधर जो उसके फ्रेंड है वो उसको मतलब करेंगे, मतलब तू अब भाई हम नशा नहीं कर, हमारे साथ खेल कूद, इसमें पढ़ाई पे ध्यान दे, ऐसे मतलब उसको बोलेगा, मतलब नशे करने से मतलब मना करेगा उसको। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि मतलब ना ही करे बच्चे नशे, खेलें, पढ़ाई पे ध्यान दें, पढ़ने के लिए आते हैं, पढ़ें इधर। अभी नुसरत साहब हमारे साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से बचा जा सके और इनके द्वारा स्कूल के अंदर किस तरह की मुहिम चलाई जा रही है। नुसरत साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमने मुख्तलिफ यहाँ पे स्टूडेंट के साथ बात की और उन्होंने आपका ही जिक्र किया कि आप यहाँ पे डेली मॉरल लेसन देते हैं, वो मैं समझने की कोशिश करूँगा किस तरह का लेसन होता है और आप क्या मान के चल रहे हैं कि पूंछ को ड्रग फ्री कैसे बनाया जा सकता है? बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया के इस इनिशिएटिव को मैं कांग्रेट्स करना चाहूँगा कि मीडिया का रुझान इस तरफ और इस तरीके से प्लान, आपका जो माइंड में जो ये आइडिया आया कि आप डायरेक्ट बच्चों के साथ जाके बात करना शुरू हो गए, और हमने भी देखा अचानक से कि आप वहाँ से बच्चे खेलते हुए और आप बच्चों से बात कर रहे हैं ड्रग्स पे, तो बहुत अच्छा लगा हमें। हम इसके लिए आपको कांग्रेट्स करते हैं। और जैसे ही प्रिंसिपल मैम ने मुझे कहा कि ये कौन से लोग हैं, और मैंने जैसे ही मुझे पता चला कि आप ड्रग्स पे बात कर रहे हैं, तो जैसे उनको मैंने बताया तो उन्होंने इस बात को बड़ा अप्रिशिएट किया। तो सबसे पहले तो आपको मुबारक कि आपने ड्रग्स के काज रूट पर बात करने की कोशिश की और बच्चों को ये अवेयर किया। आज जो सबसे बड़ी बात ये थी कि जो हम अपने इंस्टीट्यूट के अंदर ड्रग्स अवेयरनेस पर मॉर्निंग असेंबली में हम हर दिन इस पे बात कर रहे हैं, उसका एक तो रीज़न ये है कि हमें असाइनमेंट मिली है एज ए मेंबर ऑफ द NCORD, जो डिप्टी कमिश्नर पुंछ की चेयरमैनशिप के निगरानी में हो रहा है, और जिसके यहाँ पर जो तहसीलदार हवेली अंजम खटक साहब और हमारे स्कूल के इंस्टीट्यूट के जो प्रिंसिपल मैम हैं, और ये सारे लोग जो हैं इस टीम के साथ काम कर रहे हैं। NCORD जो नारकोटिक्स पर जो काम हो रहा है उसी के चलते हमने यहाँ मॉर्निंग असेंबली में हर दिन 3 मिनट का हमारा जो मतलब जो बच्चों के साथ जो अवेयरनेस रहती है कि ड्रग्स से कितना नुकसान हो रहा है, कितना हमारी जो यूथ है, स्पेशली जो हमारी यूथ है, वो कितना ड्रग्स की तरफ जो है मतलब उसका रुझान आस्ता आस्ता जो है ज़्यादा तेज़ हो रहा है। जिसमें हमारी जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है और जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपना बढ़ चढ़ के रोल प्ले कर रही है कि ड्रग्स से बच्चों को दूर रखा जाए। और आए दिन कोई ना कोई जो प्रोग्राम हमारे स्कूल में कंडक्ट हो रहा है, और उस अवेयरनेस से जैसे कि आपने देखा होगा
कि उस अवेयरनेस की वजह से बच्चों में अब ये बातें आना शुरू हो रही हैं। ये जो ड्रग्स है वो हमारे मतलब हमारी लाइफ को जो है वो स्पाइल कर रहा है, हमारी सोसाइटी को ख़त्म कर रहा है, हमारी जनरेशन्स जो आने वाली जनरेशन्स है ये उसके लिए एक बहुत बड़ी बीमारी बन रहा है। और ये सबसे बड़ा जो टेररिज्म जो आज के दौर का जो सबसे बड़ा टेररिज्म है वो उसमें ये टॉप लेवल पे जो ये ड्रग माफिया जो है ये टॉप लेवल पे है। तो इसलिए मुझे लगता है ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। हमारी जो मतलब आपकी जो टीम है उसको इसरार काज़िम साहब आपके मीडिया चैनल्स का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, स्कूल इंस्टीट्यूट की तरफ से भी, पूरी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि आप ने बच्चों के साथ आके बात की और उनको थोड़ा अवेयर भी किया आपने। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि बच्चों को जब थोड़ा थोड़ा पता चलेगा कि ज़्यादा बात हो रही है कि ड्रग्स जो है नुकसानदेह है, तो मुझे लगता है बच्चों को और फ़ायदा मिलेगा इससे। क्योंकि हम तो बात करते ही रहते हैं, बच्चों को लगता होगा शायद ये रूटीन वर्क है हमारा और हम इस रूटीन को जहाँ सुबह मॉर्निंग असेंबली में आके यहाँ उनसे बात करते हैं। लेकिन आज चूँकि एक डिफरेंट हुआ, वो डिफरेंस ये था कि अचानक से आपने आके बच्चों से पूछना शुरू कर दिया और उनको थोड़ा अवेयर करना शुरू कर दिया। तो इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद और आपका थैंक्स करना चाहेंगे कि आपने इस मिशन में अपना हाथ बढ़ाया है। एज ए मीडिया आपने इस मिशन में ज्वाइन किया है और इस मिशन को मुझे लगता है जितने सोशल एक्टिविस्ट हैं, जितने भी सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जितने भी हमारे मतलब टीचर्स हैं, जितने भी हमारे टीचिंग कम्युनिटी के पूरी टीचिंग कम्युनिटी की तरफ से बात कर रहा हूँ और मैं उनके साथ मेरी अक्सर बात होती रहती है कि हमने दिल से काम करना है इस पर, हमने फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। क्योंकि फॉर्मेलिटी करेंगे तो वो दिख जाता है, हम एक दिन बात करेंगे तो बस हो जाएगी बात, लेकिन हमने दिल से काम करना है इस पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो इस टाइम डिस्ट्रिक्ट हेड हैं वो इस बात पर मतलब उनका सपोर्ट बहुत बढ़िया है कि हमने इस पर काम करना। तभी हमें भी मन करता है कि हम इस पॉइंट पर ज़्यादा जो है मतलब इस पर ज़्यादा फोकस करें और इस पर ज़्यादा बात करें और इस पर ज़्यादा अवेयर करें बच्चों को। नाज़िर इकराम, सैयद नुसरत साहब का थोड़ा सा और आपको बैकग्राउंड बताने की कोशिश करें। हाल ही में इनको बेस्ट टीचर के अवार्ड से भी नवाजा गया। नुसरत साहब, फाइनल क्वेश्चन मेरा यही रहेगा कि इस ड्रग्स से कैसे बचा जा सकता है? सर, ड्रग्स से बचने का जैसे कि आपने शायद बच्चों से बात भी की है और मैं भी एक बच्चे की मैंने जब उसकी बातें सुनी तो मुझे लगता है अब आस्ता आस्ता बच्चों को भी पता चल रहा है कि कैसे बचा जा सकता है। मतलब जब हमारी बैड कंपनी, सबसे बड़ी बात यह है कि हम बैड कंपनी से अपने आप को दूर रखें। बुरी जो सोसाइटी है, बुरी लोग जो हैं, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, जो माफिया इस पे काम कर रहा है, वो माफिया क्या करता है, वो बच्चों को मतलब थोड़ा सा मतलब उनको इन्वॉल्व करता है आस्ता और बच्चे वो फिर टोटली उस तरफ जो है उनका मतलब उनका जो कंट्रोल है। क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम है, अगर मैं साइंटिफिकली बात करूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा कि ये न्यूरॉन्स हैं जो बॉडी के कंट्रोल, जब ड्रग्स आप उस पर लेना शुरू हो जाएंगे तो आपका नर्वस सिस्टम पूरा जो है आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा और फाइनली ऐसी स्टेज आ जाती है फिर आप मजबूर हो जाते हैं, जब तक कि आपको वो ड्रग्स नहीं मिलेगी तब तक आप जो है सर्वाइव नहीं कर पाते। तो इस तरीके से ये बड़ी एक लंबी स्टोरी है जिस पर बात करने में काफ़ी मतलब, लेकिन ख़त्म कैसे किया जा सकता है, बैड कंपनी से दूर रखा जाए, अवेयर किया जाए। जितनी भी हमारी जो गवर्नमेंट की स्कीम जो हम यहाँ स्कूल में हर दिन आए दिन उन गवर्नमेंट स्कूल स्कीम्स पे जो मतलब काम हो रहा है, उसी काम पर अगर फास्ट मतलब सिविल सोसाइटी और बाकी सारे लोग ऑपरेट करेंगे, मुझे लगता है इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द इस पर कंट्रोल जो है वो पा सकते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। तो हमारा स्कूल एक बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल है, क्योंकि बॉयज़ हैं, यूथ मैक्सिमम यहाँ से ही तैयार होके जाता है और हम यही चाहते हैं कि यूथ जो हमारा स्कूल से निकले वो अच्छे बच्चे बन के, अच्छे सिटीज़न बन के बाहर निकले। तो जो भी यहाँ सोशल इवल जो फैला हुआ है ड्रग्स को लेके, वो ज़्यादा मोस्टली बच्चों में ही है। और हम मॉर्निंग असेंबली में भी बच्चों को इस इवल के प्रति अवेयर करते हैं कि ये जानलेवा बीमारी भी है और आपको भी, आपकी फैमिली को भी, सबको ये तबाह करके रख देता है। जो नशा है वो आप उसके एक बार एडिक्ट हो गए तो हमेशा के लिए उससे गुलाम बन के रह जाएंगे। ये इस तरह के लेसन हम मॉर्निंग असेंबली में भी देते हैं और क्लास में टीचर्स जो हैं बच्चों को इसके बारे में पहले अवेयर करते हैं, उसके बाद अपना लेसन देते हैं। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस इवल को ख़त्म किया जाए ताकि यूथ जो है हमारा गुड सिटीज़न, गुड नागरिक बन के बाहर निकलें और हमारी देश की कामयाबी तरक्की भी इसी में है। और हम NCORD के मेंबर भी हैं और जो स्कूल जो डायरेक्टर एजुकेशन की एक्टिविटीज़ में भी हमारे पास ये एक्टिविटीज़ भी करने को होती हैं। तो हमारी पूरी ट्राई है
ऐसे नारकोटिक मेंबर भी, और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट ऐसा पाया जाता है कि वो ड्रग्स में मुलविस है, तो आपकी जानिब से किस तरह से इक़दाम उठाए जाते हैं? पहले तो हम उसे अपने पास बुलाते हैं। हमारे पास काउंसलिंग सेल भी है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल भी है। उस बच्चों को हम बच्चों से अलग करके अपने पास बुलाते हैं। फिर जो गाइडेंस काउंसिल वाले हमारे सर हैं, वो उसको पहले कहते हैं भाई क्या कारण है, किस वजह से तुम इस लेवल में क्यों जा रहे हो, तुम्हें कोई घर की प्रॉब्लम है, कोई तुम्हें कोई टॉर्चर तो नहीं कर रहा है। तो पूरी तरह से कोशिश करते हैं उस बच्चे को पहले मोटिवेट करें ताकि वो गलत रास्ते में ना जाए। अगर उसके बाद भी नहीं वो समझ रहा है तो उसके पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करते हैं कि भाई आपका बच्चा आप संभालो, हम भी कोशिश कर रहे हैं, आप भी इसको संभालने की कोशिश करो। उसके बाद देखेंगे अगर बच्चा नहीं कर रहा है तो फिर जो टीम है हमारी नारकोटिक की, उसके थ्रू उसको करने की कोशिश करेंगे।